रमतीत राम गुरुदेव जी पुंतियों काल के संत, जिनको राम चरण की बंधन बार अनंत। महाराज समझा रहा ज्ञान विरह को अंग में कि समझा केरा कर्म है जैसा चिट्ठा मेण, ब्रह्म अग्नि बिना पर जलिया खुले न इमृत बेण। जो समझदार है उनके जो भी कर्म है वो मोम के समान चिकने होते हैं, परंतु ब्रह्म अग्नि के प्रज्वलित हुए बिना अमृत वाणी नहीं खुलती। देखो ज्ञान बानू ना हो, ज्ञान आपना भीतर है ना। तो वह ब्रह्मवाणी कदी उत्पन्न हुई यदि आपना मीन वह भजन की शब्द की चोट लागी, और यदि आप भजन कह रहा ना तो वह ब्रह्मवाणी आपना मीनू उत्पन्न हुई। तो ब्रह्म अग्नि जब पर जली कर्म हो गया छार, फूल कजोड़ा जली गया रिया सार ही सार। जब हृदय में ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित हो गई तब कर्म रूपी वन सब जलकर राख हो गया। कूड़ा करकट रूपी अनेक छोटे बड़े कर्म थे वे सब नष्ट हो गए, तब सार सार रह गया। देखो यदि ब्रह्म अग्नि जाल जाओ ना, और ब्रह्म अग्नि को मतलब कही हो कि आपा अपनी पहचान आत्मा में करवा लाग जाओ, उन्हें कहवा आत्मज्ञान। अब आपा जो पहचान कर मेली वो किमू कर रखी, शरीर मुँह कर मेली, मन मुँह कर मेली। आप मन के मुताबिक चलते, जो मन कह रहे वशान आप कर रहे हैं, आत्मा कह रही वशान आप न कर रहे हैं। आत्मा को कहना आप न मान रहे, तो यदि आत्मा को कहना आप मानवा लाग जावा और मन शांत हो जावे, शरीर शांत हो जावे। यदि जान आत्मा अपनी अब आत्मा कटे रहे त्रिकुटी में रहे, आ तीसरी आंख में रहे। अब तीसरी आंख दिखे तो कोई ना, दो आंखें दिख रही, ये दो आंखें हम जो आप देख रहे हो सब झूठ है, और संसार जो माया नजर आ रही ये सब कुछ झूठ है। ये शब्द लिखा दिखा ये भी झूठ है, क्या वह जो बात है वह नहीं अक्षर, वह तो लिखी दिखी भी कोई ना, 52 अक्षरा में भी कोई नहीं। जो आप कर रहे हैं सब कर रहे हैं, सब कुछ झूठ मानो। अब सच की ना मानो, सत मानो, सत चित आनंद। अपना जो चित्त है, अपनी जो आत्मा है वह सच्ची है, और वह कटे है वह तीसरी आंख में, विकी दृष्टि कटे तीसरी आंख में। यदि आप तीसरी आंख में देखवा लगा ना तो आपने अग्नि प्रज्वलित हुआ, विनय कहवा आज्ञा। इन्हें बोले आज्ञा चक्र भी बोले और त्रिकुटी भी बोले। आज्ञा चक्र को मतलब है कि आपन ने बेटे भेजियो और जी की तीसरी आंख खुल जावे तो कई करेगी भी कि आत्मा बिना आज्ञा देवे, शरीर ने भी आज्ञा देवे और मन ने भी आज्ञा देवे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, मन आपन आज्ञा दे रहे हो, शरीर आपन आज्ञा दे रहे हो, और आप ये आज्ञा ने तो भूल गया कि आपने तीसरी आंख भी है, अपनी आत्मा भी है। तो महाराज समझावे बिरे जलाया करम बन, 34 बया उजास, सब अंधेरा मिट गया राम सबद प्रकाश। विरह अग्नि ने कर्म वन को जला दिया, तब चारों तरफ प्रकाश हो गया और सारा अंधकार समाप्त हो गया, और चारों ओर राम शब्द रूपी प्रकाश हो गया। देखो यदि विरह की वेदना आवे ना, यदि इस चीज़ की वैल्यू मालूम हो, कोई अपना पास है ठीक है, संसार का बिना पर सब लार रह रहा, लेकिन कोई बिछुड़ जावे और यदि वो छेटी हवे, यदि आपने विरह हो, यदि अपन की याद आवे तो अशान परमात्मा में अपनी आत्मा छेटी वेगी और आप विरह ने भूल गया, आप भूल ही गया परमात्मा ने, परमात्मा है घटे। यदि परमात्मा की याद आई तो अपने विरह आई, और यदि विरह आई तो वह विरह की अग्नि ऐसी हुई जगह में ये सारे विकार मट जाए, और जो अंधकार जो अंधकार अपन पड़े दिखो ना वो सारो अंधकार मेट हो जाए और रोशनी रोशनी हो जाए, कहीं सारो ही वन जल जाए। जो मीन आप वन खड़ो कर दो अपना मन में, और हारो वन ये विरह की अग्नि मुँह जड़ जाए। बिरहनी अंदर सुख भया बढ़ती बुझे जे आग, पीयू पधारिया सेज में मोही सुंदर के बाग। जब विरहनी के अंत में आनंद हुआ तो अग्नि जल रही थी, वह शांत होगी, पति रूपी परमात्मा पलंग पर पधारे, ये मुझ सुंदरी का भाग्य है। सुंदर सुती नींद भरी बिरहा दई जगाए, निस्दिन पीड़ पुकारता पीयू संभाली आए। स्त्री आनंद की नींद में सो रही थी, विरह की अग्नि ने उसे जगा दिया। जब रात दिन दर्द भरी आवाज में बोलती रहती थी तब पीयू परमात्मा ने उसे संभाल लिया। बिरहनी आनंद उछाव करी मिली पीयू सु ध्याय, रामचरण सुख सेज परी सूती अंग लगाए। बोहो दिना का बीच छिड़िया मिलिया स्नेह ही राम, रामचरण पीयू परसता सरिया सब ही काम। बहुत समय से वियोग हो रहा था, आज प्रेमी राम जी मिले, पति ईश्वर के मिलने से सब काम पूर्ण हो गए। देखो विरह की अग्नि में आप पति परमेश्वर का लिए जड़ा,
लेकिन भी विरह की अग्नि आप भूल गया और संसार ने आप मान ली दो, परमात्मा ने तो भूल गया। जो ये आत्मा का पति, एक शरीर का पति तो है संसार में अपन मिले दिखा, मन का पति भी मिले दिखा, पर आत्मा का पति कौन है माने तो आप भूल गया। और वाकी विरह अपना मैंने आ न रही, तो यह ज्ञान अपना मैंने प्रज्वलित किसान रही। तो महाराज समझा रहे रामचरण ई विरह की महिमा कहीं न जाए, भरम करम सब दिगत करी दिया पीऊ पिछड़ाए। इस विरह की महिमा करने में नहीं आती, इसी ने भ्रम कर्म सब जलाकर पति राम जी की पहचान करा दी। रामचरण ई विरह की देखो यह उपाय, पहली तन को सौखी के पोखी प्रेम पिलाए, पोखे प्रेम पिलाए। इस विरह की यह रीति देखी गई कि पहले तो शरीर को सुखा देती है, फिर अमृत पिलाकर पोषण कर देती है। पहले तो शरीर सूख जावे और पचे अमृत आवे। अब शरीर के शान सूखी, शरीर सूखा को मतलब यूं है कि शरीर की जितनी भी इच्छा है, कामना है, वासना है, ये सब खत्म हो जावे। अब कोई अग्नि लाग रही और अग्नि का बिना अगर मान लो आप के डाल ही कोई नहीं, तो वह अग्नि जलित वेगी। अग्नि कदी जलित वेगी यदि का बिना बार बार कहने की आप डाल, ठीक है। वशान आपने मैंने इच्छा कामना वासना की अग्नि जलित है, लेकिन विका बिना आप वो कूड़ो क्रिकेट कहीं डाला कोई ने, जो भी जलाओ का आइटम कई चीज ने डाला, तो कई वो अग्नि थोड़ी देर जल शांत हो जाए। तो अशान जो शरीर भी सूख जाए, शरीर की जो अग्नि है, जो शरीर की ताप है, शरीर की विरह है, या शांत हो जाए और पच्चे अमृत रूपी अग्नि आपका मैंने जेली। और वह कदी जेली यदि ये विरह, यदि ये इच्छा, यदि ये कामना वासना सब शांत हुई, यदि जान वह अग्नि अमृत रूपी अग्नि आपका मैंने जेली। प्रथम ले रसना लगे रामचरण निस्बास, रसना सु हृदय गई बाज नहीं प्रकाश। राम नाम की सबसे प्रथम लगन जिन्हा से लगती है, जिन्हा से हृदय में चली जाती है, बाहर उसका भेद ज्ञात नहीं होता। देखो बाहर ने कई भेद ज्ञात नहीं मिले, बाहर ने कहीं आपने ज्ञान न मिले, ज्ञान कटे मिली मैं न मिली। अच्छा ने कहानी याद आवे कि एक महाराज आ जो एक राज्य का मैंने एक पधारिया, तो राजा मामू खुश हो कि यार संत पधारिया मारा है, तो संता ने मैं कही दो, तो 5 हीरा दीदा मैंने संता ने। और संत के हीरा ने कही करे तो ये रख दीदा पोटली में। चलो तो महाराज जा रहे तो एक ठग माने मिल गयो, ठग ने नंगे ही गया ना 5 हीरा दीदा। तो ठग ने कहा कि महाराज मैंने आपको शिष्य बना लो, मैं भी आपका लाल लाल ही रहूँगा। तो चल महाराज तो पहचान गया ठग है, चाल मालदार था, चाल आगे आगे जा रहे, जटे जा रहे हो तो रुकता महाराज के नाव दवान जाता, वो जाते पहले महाराज की पोटली मारतो नहीं, मैं हीरा लादी को ने जितनी बार पोटली मारे हीरा लादी को ने। वह 2-3 बार 2-5 दिन तो शायद चाल तो रहो, पचे वो घबरा गयो, घबरान के महाराज मैं कोई आपको शिष्य वगैरह कौन है, मैं कोई एमना है, मैं तो हूँ ठग, मैं सच्ची बात बताऊँ आपने, और मैं आपका हीरा चुरावन आयो, लेकिन आप तो मारू मोटा ठग हो, आप हीरा नशा छुपा रहे क्या जो मैं ना मार पा रही हूँ, मैं तो चोर हूँ। अब चोर ने तो सबने नंगे हीरा कटा, जो कि हीरा तो टीस पड़िया, जो कट्टे पड़िया, जो खाली पोटली खोल देख, वो विकी पोटली खोल देखी तो विका भी नहीं हीरा पड़िया। क्या कि भाई जितनी जाता तो विकी पोटली में जान रहे था, वो विकी पोटली ने मार दो ही कौन, वो दूसरी पोटली मार दो। आगे ही गत आपने वेदी आप अभी ज्ञान बांधने मर रहा और खुद की पोटली में ज्ञान राम। तो यो ज्ञान देवा के लिए महाराज या किती तो अशान आपने गुरु महाराज बता रहे वाणी जी के माध्यम कि देखो ज्ञान आपके सब मीनू बिदर मुँह पे जी, वो अमृत रूपी कलश आपका मीना है, आप बांधने का खोज रहा। और अशानी आपने गतवेरी आपा भी अटे संसार का मीना है, देखा आपा भी ठगा, आपा भी चोरी को ज्ञान ले चाह रहा कि मिल जावे कुटू हीरा मिल जावे, सत्संग में आ रहा तो भी इलिए आ रहा कि भाई अपन कोई ना कोई ज्ञान मिल जाए, उदार को ज्ञान मिल जावे, लेकिन उदार को ज्ञान बानू न मिले, वो ज्ञान मीनू पे जी, आपका मीना है, सबका मीना है, कोई एक का मीना कोई ना, सबका मीना है। ज्ञान की माने वोट में जो ज्ञान है, हाँ ज्ञान की माने वोट में जो ज्ञान तो है, ज्ञान है, लेकिन अब कहीं करेगा हमारा दूसरी जगह रहा, दूसरा का थैला खोल दिया, भाई था का मीना है कि
आपनो थैला ने खोलो ने રામ राम हृदय ले लागी रहे सोही अजपा जाप राम चरण तब ना रहे पुन पाप की ताप। अब हृदय में लगन लगी रही है, वही श्वासोश्वास जब होता रहता है, तब पुण्य व पाप की जलन नहीं रहती। अब अटे अजपा जाप बतायो महाराज के अजपा जाप कदी आवे। देखो अजपा जाप की स्थिति यदि आवे यदि जप भी न करना पड़े, और वो स्थिति यदि आए यदि पहली आप जप कह रहा राम 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 जप कह रहा, जैसा एक छोटो बालक हवे बिना आपा कहीं सिखावा पहाड़ा सिखावा तो पहली रटावा कि एक बार तू रट, यदि वो रट लेवे अनु बच्चों 50 साल को भी हो जाए तो भी वो मैंने याद है, वो बार बार रट थोड़ रहे हो पर वो याद भी गयो, वो सुमिरन सुरती बन गयो, वो स्मरण स्मृति बन गयो રામ है ना। तो अशानित आपाने भी राम भजन करनो, लेकिन भजन करनो पूरा विश्वास में। अब आप थोड़ो भजन कह रो और भी अजपा जाप तक परा जाओ, लेकिन आप क्या कर रहा आप भजन कर रहा सिर्फ रट रहा और आल तक रटी जा रहा भी स्थिति तक पहुंचे ही कोई नहीं कि वह अजपा जाप की स्थिति आवे, सिर्फ रट रहा 24 घंटा बस राम 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 रट रहा। अब राम रटवा मुँह कहीं नहीं भाई, राम रटवा मुँह एक स्टेप आगे भी चालो भी अजपा जाप तक बढ़ो। और अजपा जाप तक बढ़वा के लिए आपने समूह पहली की राम नाम ने पूरा विश्वास का साथ रटनो पेड़ी, और रटवा में रह जाओ तो भी अजपा तक न पहुंच पाओ, भी सुरती तक न पहुंच पाओ। और भी सुरती तक अगर आपने पहुंचनो है तो ये जपने छोड़नो पेड़ी। अब आपनो क्लास में आप पहली क्लास का स्टूडेंट नहीं रहा, अब बढ़ गया कहाँ, अब कितना साल लगे आपने करता करता, अब आप ही पहली का रहे हो तो कई मतलब आपनी सुरती ने तो ऊपर रखो, आपने चेतना ने तो ऊपर रखो कि अब राम जपनो न पड़े, अब राम हमारो हमें जपे हम पायो विश्राम। तो राम आपा ने जपनो छावे, आपा राम ने जप लिया, अत्री वाणी जी सुन लिया तो सब कुछ कराया सत्संग कराया, विका बावजूद भी अगर मान लो आपने जपनो पड़ रहे हो हाल तक तो आपने स्थिति घनी नीचे, और ये स्थिति ने बढ़ो और विश्वास का नारे राम जप करो। और हमेशा यह सुरती चालवा दो या स्मृति चालवा दो कि भाई आपा कटू आया और कटे जावा। चाहे महाराज समझायो ना कि विरह की वेदना का जड़ो, हमेशा याद दिलो कि आपा आत्मा मुँह जुड़े दिखा, इस शरीर मुँह जुड़े दिखा कोई नहीं, ये पति परमेश्वर आपनो परमात्मा है। तो परमात्मा की विरह की वेदना में जुड़ो। यदि आप 24 घंटा ये वेदना में जेड़ा, ये विरह में जेड़ा तो ऑटोमेटिक वह याद रही, ऑटोमेटिक भूली कौन, ऑटोमेटिक सुरती आपने कट रही परमात्मा में रही, 24 घंटा परमात्मा में रही, संसार का कहीं भी काम कर रहा सुरती कटे रागनी परमात्मा में। तो यो भजन चाल रहे हो, यो अजपो जाप है, इमें भजन बोलना न करना न पड़ रहे हो कि भाई आप आधा घंटो भजन कर ला, 1 घंटो भजन कर ला, यो भजन कौन है। आप बैठ गया राम 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 जप रहा, वो भजन कौन है। भजन वो है कि 24 घंटा आपने वह याद है, 24 घंटा याद है। आप सुता दिखाओ तो भी याद है, आप बैठा दिखाओ तो भी याद है, आप खा रहा पी रहा कहीं भी कर रहा, हर पल आपने वो याद है, बिना आपने भूल रहे हो। यदि जान आपका मैंने वह अजपा जाप चाल। रामचरण ब्रह्म उठ दो बाहर मिलसी राम, गई खोडली बाण है दरसी लियो की दाम। हमारे मन में भ्रम उठता था कि राम जी कहीं बाहर मिलेंगे, परंतु वह बुरी आदत मिट गई जब ईश्वर का प्रकाश दिखाई देने लगा। तो राम जी बाहर ने न मिले, दिशा में कहानी आप बताई कि वो हीरा संभाल रहे हो, बाहर ने संभाल रहे तो हीरा मिलिया कि मैंने हीरा कटे मिलिया खुद की पोटली में। तो शायद राम भी अपने खुद का मीने मिली, बाहर ने राम न मिले। आप बाहर ने राम 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 जप रहा हो, ई राम जपवामू आपने राम न मिले। राम तो आपका मीनू प्रकट वही, वह निरंकार की गूंज आपका अंदर में प्रकट वही। बाहर ने आप कतरो राम राम जप लो, विमु राम न मिलवा में। यदि अंदर की गूंज आपने पकड़ में ना आई, यदि अंदर की वाणी आपने पकड़ में ना आई, अंदर को ब्रह्म कमल आपका मीने न खीली, वटा तक आपने राम न मिले। देखो ब्रह्म कमल बोले, कमल को फूल का बोले, फूल तो उतरा हरा है,
लेकिन ब्रह्म ज्ञान ने हमेशा जो तुलना की थी वह कमल का फूल में की थी। कमल का फूल में खुशबू भी न हो, न खुशबू हवे, लेकिन वो कटक गए, वो कीचड़ में खिले, वो संसार रूपी कीचड़ है। और एका महीने यदि आपनी चेतना जागृत हो जाए तो आप कमल का फूल बन जाओ, आप बीज आ जो कीचड़ का मैंने पढ़िया दिखा सन्या दिखा, जो कीचड़ में एक दिख रही हो। और जो ही अगर मान लो आपने मैंने ज्ञान को प्रकाश हुआ और ब्रह्म कमल खिलियो, इस संसार का मैंने आप कमल का फूल की ज्ञान खिल जाओ। और कीचड़ का मैंने सब सुंदर लागा, वो कीचड़ भी सुंदर प्रतीत हुई, तो ये संसार भी आपने सुंदर लागवा लाग जाए यदि आपना मीने ब्रह्म कमल खिली। और ब्रह्म कमल खिली भजन करवा और 24 घंटा सुरती राखवा, सिर्फ आधा घंटा भजन करवा न मिले। आप कह दो कि 10 मिनट भजन कर ली दो, आधो घंटो भजन कर ली दो, 1 घंटो कर ली दो, इमू आपको ब्रह्म कमल न खिले। आपने 24 घंटा आपने सुरती राखनी पेड़ी, 24 घंटा या स्मृति बनान राखनी पेड़ी कि मैं कटू आयो अन कटे जाऊं। और की वेरे वेदना का मीना पर चल रहा। देखो मृत्यु लोक का ऊपर आपने नरक झेलवा के लिए अपन अटे भेजो, ये दुखा को संसार है, संसार का अपने सब दुख है। वैज्ञानिक कहवे कि ब्रह्मांड का मीने नरीहारी पृथ्वी है और सब पृथ्वी का ऊपर आनंद बस रही हो। लेकिन ई पृथ्वी का ऊपर ऐसो है जो इन्हें मृत्यु लोक बोले जी अपने दुखी दुख है, इनमें कोई सुखी कोई नहीं। जो संसार को बन रही वो दुखी वही से अपन लागे सबने के तो बड़ो सुखे क्योंकि सब राम राजी राजी कोई नहीं, वहां को जीव जाने वह सुख में रुक ही नहीं सके। और सुख में कौन रुक सके? जो राम को दास है ना। तो ये सारा दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम का दास है। कोई धन को दुखी, कोई किमु दुखी है, हर प्रकार को दुख है। तो अटक यही है कि वो जो राम को दास है, राम को दास को मतलब कही जो आनंद पद का मैंने बैठो दिखो, जो दाड़ ली थी कि न तो सुख छा रहे हो न दुख छा रहे हो, सुख और दुख मुँह परे की स्थिति में बैठो दिखो। कीचड़ में तो है लेकिन आपनो ब्रह्म कमल वो खिला रहे हो। अब कीचड़ का अंदर भी वो कमल बन खिल जाए, लेकिन वो खिली कदी यदि वो भजन केरी, यदि वो याद राखी, परमात्मा ने याद राखी कि नहीं याद राखी मैं कटू आयो अन कटे जाऊं। और ये कीचड़ में मुक्त वेणो तो आपने ब्रह्म कमल आपना मीने खिलाणो पेड़ी। आप ब्रह्म कमल जो ही व्या आपने कमल ने तोड़ने परमात्मा के चरणा में चढ़ायो जाए। कीचड़ में मुक्त वेन परमात्मा के चरण में परा जाओ आप, लेकिन जब तक कीचड़ ही रहो, अगर संसार का बन रहा तो कीचड़ ही रहो। और जो यो ज्ञान को कमल खिलियो सीधा कटे जाओ मंदिर का भी न जावे ना, कमल ले जाओ परमात्मा के चढ़ावन जावे ना, तो कीचड़ मुँह तोड़ नहीं लावे, कमल आ कटू जो। तो वो शानी जो है आपनो कमल खिली अन आपा भी परमात्मा के चरणा में परा जाओ, परमात्मा धीरे परा जाओ, पाचा ही कीचड़ में ना हो। रामचरण ब्रह्म उठ तो बाहर मिलसी राम, गई कोटली बाण है दर्शी लियो की दाम। हृदय ले लागे नहीं जब लग भरम न जाय, रामचरण लेके लग्या आनंद प्रगटे आई। हृदय में जब तक लगन नहीं लगती राम नाम की तब तक भ्रम नहीं जाता, और जब राम नाम से लगन लग जाती है तब आनंद प्रकट हो जाता है। और आनंद प्रकट हो जाए, लगन लागते हो जाए। और आनंद पद कोई तीसरो चौथो लोग कोई ना कि भी बटा तक आप पहुंच चान पचा अपने बिना आनंद प्रकट हुई, आनंद तुरंत प्रकट हुई। जो ही परमात्मा की याद आए, जो ही वो भजन लागी, एक शब्द में आनंद प्रकट हो जाए। और राम नाम यदि समझ में आयो ना, आपका मन में आनंद प्रकट हो जाए। आपने वह याद आगी ना भी मैं कटू आयन कटे जाऊँ, कहाँ से आयन कहाँ को जाएंगे खबर करो अपने तुम, या ये बात की खबर तो करो कि कटू आयन कटे जाऊँ। आपा सारे पद संसार का लेन चल रहे हैं, सांसारिक पद आप ले बैठे हैं। 24 घंटा आपने कहीं याद है कि आप कहीं हाँ कहीं ना हाँ, इस संसार का मैंने रेवा आपा तो कई चीज बन रेवा, कभी पिता बन जावा, कभी माता बन जावा, कभी भाई बन जावा, बहन बन जावा, पत्नी बन जावा, पति बन जावा, कहीं ना कहीं सब संसार का पद लेन बैठा दिखा।
कभी नौकरी कर रहा तो कलेक्टर बन जावा, कभी नौकरी कर रहा चपड़ासी बन जावा, हारे पद घटा का ले रखा संसार का। रात में भी उठान पूछे तो कई कर रहा कौन हो आप, तो बता दे भाई मैं चपड़ासी हूँ, भली मैं कलेक्टर हूँ या भली कहीं भी हूँ, कोई को पद बता दे। कशो पद बताए, ये संसार को पद बताए। और कोई आन पूछे भी थे कौन हो, तो उन्हें बताया कि मैं आनंद पद का मीना हूँ, मैं आनंदित हूँ। कोई कहे कि पहचान आपने आनंद मुन्ने जोड़े, काकि वो आनंदित है ही कोई ना। और जो आनंद पद का मीना है विका हारी पहचान खत्म हो जाए। विका लिए प्रधानमंत्री भी वही से, चपड़ासी भी वही से, घट घट में राम नजर आ रहे हो। हारो पद वाने एक हरि को नजर आओ। छोटा मोटा को भेद मिट जावे, अच्छा बुरा को भेद मिट जावे। विका लिए कोई न तो बुरो रहे न कोई अच्छो रहे, थारो मारो सब मिट जावे। यो आनंद पद है। और आनंद पद मिलते ही केवल पद आ जावे। केवल पद को अर्थ कही है, केवल पद को अर्थ है केवल मात्र वो दिख रही हो, एक भी कोई नहीं। एक वे तो दूजा आवा की संभावना है, केवल है, केवल केवल वही। अब एक कोई नहीं। अब आप कहो कि एक है तो एक है तो मतलब दूजो भी आ सके, और एक न हो यदि गुण हो तो एक कोई ना, वो है केवल, केवल वही से। इका लाव कोई है ही कोई ना, वाका लाव कोई है ही कोई ना। कण कण का मीना वही है, आपका मीना भी वही है, आपका मीना भी वही, सबका मीना वो है। तो वो है केवल पद। जब ये आपने दृष्टि वशीय जावे, यदि आप सबने भी नजर मुँह देखवा लाग जावा कि केवल सब जगह मैंने वही दिख रही हो, तो यो केवल पद है। और वो केवल पद कदी आई यदि आपका बिना आनंद विराजी, यदि आपका सारे पद छूट जाए, संसार का हारे पद छूट गया, दिमाग का मीनू हारे पद निकल गया, कहीं हाँ आपा कई लिए आया आनंद करवा के लिए आया, दुख भोगवा के लिए अटे संसार में आपनो जन्म नहीं भी हो। और दुख आ रही हो तो इको मतलब ये दुख आपने ना रही हो, आपका मन में आ रही हो, आपको मन हावी वे रही हो आपका ऊपर, इसलिए दुख आ रही हो। और यदि आत्मा है, आत्मा सिर्फ आत्मा को एक ही स्वरूप है, सत चित आनंद। जो जिको चित्त सत्य का मिन है वो हमेशा आनंदित कह रही। और सत्य कही है, सत्य कही है, इस जगत में कई चीज सत्य है। आप अटे बैठा हो जो सत्य है कोई नहीं, अटे कई भी चीज सत्य कोई नहीं, सब क्षण मंगूर है, सब ने मिटनो तय है, कोई शाश्वत कोई नहीं। सत्य तो हमेशा शाश्वत रहे, वो कभी मिटे कोई नहीं, एक जैसो रहे, कभी बदले कोई नहीं। वो है सत्य ना, झूठ तुरंत बदल जावे, झूठ तुरंत मिट जावे। अब आज आप अटे हाँ, कल आप अटे न रहे, तो आपनो अटे है वो सत्य है कि ये झूठ है? आपनी यह अवस्था है, यह अवस्था हमेशा ऐसी अवस्था रहेगी नहीं रहे ना, हर पल अवस्था बदल रही। और इस संसार का भी नहीं, चाहे जगह में जीव हो चाहे जीव मत हो, हर पदार्थ की, हर जीव की अवस्था बदल रही, हर अवस्था बदल रही। कभी बाटो हो, कभी रेत भी गयो, मैं तो जीव कोने ना, पीछे रेत भी गयो, अवस्था बदल गई, वो बाटो रही होगी नहीं रहो ना, तो वो सत्य बदल गयो। तो मृत्यु लोक का मैंने जो भी दिख रहे हो आपने, ये सब कुछ झूठ है, सत्य कही है। आपकी आत्मा कभी न बदले, जो हर घट का मिन है वो आत्मा कभी न बदले। आख्या है, आख्या हम देख रहे आप, देख कौन रहे हो? देखने वाला कौन है? आख्या हूं देखने आ रहे हो, आख्या हूं देख रहे आप, देखवा वालों है कौन? अब ये आख्या अगर मान लो तो सबका तीर है, मरिया पचे भी आख्या रही, मरिया पचे भी आख्या जीवती रहे, दूजा का ट्रांसप्लांट करते हुए आख्या थोड़ा मरे, लेकिन वह आख्या देख न पावे। वो देखवा वालों पर हो गयो, वो तत्व कौन हो? वो तत्व दिख रहे हो आपने, वो तत्व सबका भी मौजूद है। यो सुन कौन रहे हो, यो बोल कौन रहे हो? आज जीवान थोड़ा बोल रही, वो तत्व बोल रहे हो। तो वी तत्व की पहचान कर लो, वी आत्मा की पहचान कर लो, और आपने पहचान वी आत्मा में जोड़ लो। लेकिन आप जोड़ की मुरिया इस संसार में जोड़ रहा, आपने पहचान इस शरीर में जोड़ रहा। शरीर को मतलब यार मैं तो आख्या हूं देखियो, यह बात साची है, कई बात साची कोई नहीं, हर बात झूठी है, क्योंकि हर चीज झूठी है। जो आप सुनी वह भी झूठ, जो आप देखी वह भी झूठ। ये दो आख्या में जो भी देखियो वो झूठ, जो कानम सुनियो वो भी
झूठ। जो मुंडाऊ बोल रहे हैं वो भी झूठ। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं सब कुछ झूठ है। सच कहिए, सच सिर्फ आपकी आत्मा है। और जी की आवाज अगर आप सुन ली थी, जी की झणकार आप सुन ली थी, वह निरंकार की आवाज आपकी आत्मा की आवाज है। वह श्वासा का लारा चाल रही बह रही हमेशा। यह आत्मा को एक ही तरीको है जानवा को कि इका शरीर में आत्मा है या कोई नहीं। आप कहीं चेक करा, श्वास चेक करा, श्वास से घी आत्मा भी भरी जावे। आज में आत्मा हेवा को संकेत कही है, चेतना हेवा को संकेत कही है कि श्वास चाल ने चाल रही। कोई मरणासन है मरवा वालों है तो आप कहीं देखा कि श्वासा चाल ने चाल रही, देखा आप? तो जो ही श्वासा की मृत्यु हो जाए तो ये श्वास आपने संबंध बता रही अपनी आत्मा मुँह। तो महाराज समझाए कि श्वास टू श्वास आप भजन कह रहे हो, आपने स्मृति ने श्वास का लार राखो तो आपने भी याद आ जाए आपको परमात्मा की कि परमात्मा कौन है, कटु आया आपा, और आपकी आत्मा में आपको संबंध मिट जाए। जो आप ये संबंध है, शरीर को संबंध दूजी छूट जाए, मन को संबंध दूजी छूट जाए यदि ये श्वासोश्वास आप भजन की दो। तो ये श्वासोश्वास भजन की बहुत बड़ी महिमा है। और भजन न कह रहा आप शरीर में पड़े रहे, श्वास तो भूल जावा, श्वास तो आ रही जा रही, श्वास का ऊपर कभी ध्यान जाओ। आप 24 घंटा आप काम करा, श्वास का ऊपर ध्यान जावेगी नहीं जावे ना। आज मैं पूछ ला भाई आप कितनी श्वास ली थी, आपने ध्यान है? श्वास ली थी कि नहीं ली थी, कहीं ध्यान है? बात तो आज भी को काम है, लेकिन आप इन्हें भूल गया। और श्वास का लारे जो आदमी बैठो सीख जावे, जो श्वास का लारे भजन करवो सीख जावे, जो श्वास की जणकार न पकड़ लेवे, जो निरंकार न पकड़ लेवे, मुंकार न पकड़ लेवे, विको भजन चालवा लगे। और जो मुंडा मुँह राम 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 करी और विकेश गोंद न पकड़ मिली, विको भजन कदी न चाल सके। आप देख रहे हो राम 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 जप रहा कि वो आपको भजन चाल जाए तो भजन न चाल सके। वो सिर्फ रटनो हो गयो और रटनो खीस न वापस सिर्फ रटते ही जा रहा था साली। भी झणकार ना आप सुन नहीं रहा, भी निरंकार ना आप सुन नहीं रहा, भी आवाज ने सुन रहा, भी गूंज ने सुन रहा। भी गूंज ने अगर आपने सुननी तो आपने बैठ आपकी श्वास का लारा अपनी स्मृति ने जोड़ना पेड़ी, आपकी स्मृति ने लगानी पेड़ी। तो महाराज समझा रहा हृदय ले लागी नहीं जब लग भरम न जाए, रामचरण लेके लगया आनंद प्रगटे आए। ले लागी तब जानिए निस दिन छूटे नाही, रामचरण रह एक रस सोवत जगत माही। लगन का लगना तब जगना चाहिए जबकि राम नाम से लगन रात दिन लगी रहे, वह नहीं छूटे और सोते जागते भी एक रस बनी रहे। आप एक रस में रह पाओ, रस आप सबका ले ला। देखो जीभ को काम है नहीं है, बोल वो भी है, या बोले भी काम है, बोले भी जीभ है, और रस भी ले जीभ ले, है ना। तो भगवान ने बतावा कि आपने जो भजन करनो जीवमू न करनो, रसनामू करनो। लेकिन आप भजन क्यों करा? जीवमू करा। राम राम क्यों रटा? जीवमू रटा। राम 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 राम। और आप एक नयो गेलो और बनाई दो कि चलो जीव ने हलानी, आप घड़ा में निकालनी आवाज। मतलब अब परमात्मा मुँह आप एक कदम आगे चाल रहा कि आप घड़ा में बोलो उन कर लो। ओ भजन कौन है ये भरमा में मत पड़ो, वो बलियो कंठ है तो भी या जीविस है। आप बोल रही जो भी जीविस है, जीवू भजन करो छोड़ो, रसनामू भजन करो। राम को रस आवे। अब रस कशा ना आवे? रस आवे अनुभव मु आवे। आज एटा आप कमरा में बैठा दिखा, आँखें बंद कर नींबू का बारे में सोचो। नींबू लो, नींबू ने काटो और मुंडा में निचोड़ो, देखो रस आवक ना आवे नींबू। नहीं तो नींबू है, सिर्फ सोचवा मात्र में को रस आ गयो। वो जीवान का ऊपर गयो ही कौन है, लेकिन जीवान का ऊपर रस आवा लाग्यो सिर्फ सोचवा मात्र में। वशानी जो राम को रस है, यदि भी राम की आवाज ने आप सुन आने ध्यान में तो इको रस आएगा। और वो रस 24 घंटा बने दिखो रही, 24 घंटा बने दिखो रही। और वी रस का पाछे हारे रस फीका, कशो ही रस न लागे।
तो ध्यान की आपणी भजन की अशी स्थिति वेणी छावे कि अपन वो राम रस आपनो 24 घंटा चालू करे, दिन और रात अपन वही लागतो और वी रस का भी ना मगन रहवा। देखो यो सब मु बड़ो नशो है। लोग बाग नशो का करे, नशो इले करे कि मु थोड़ी देर मुक्त वे जावा, ये विचारों मुक्त वे जावा, ये संसारों मुक्त वे जावा। टेंशन घनी चाले तो कई करा थोड़ा नशो कर ला तो टेंशन मुक्त वे जावा। कहाँ करे कि दिमाग में मुक्ते वगले करे, संसारों मुक्ते वगले करे, लेकिन वो नशो मन खराब कर दे। लेकिन जो राम नाम को जो नशो ने सब मोटो नशो है, वो आपका शरीर ने खराब न करे, आपके मन ने खराब न करे, लेकिन वो आप हमेशा भी नशा की हालत में रहो, मस्ती की हालत में रहो, चाहे कहीं भी वे रहो जिंदगी में, चाहे कतरा ही दुख आ जाए, परेशानी आ रही संसार में, लेकिन आप ये राम नाम का नशा का मिने मत मस्त हो, आनंदित हो। वो नशो हमेशा बड़े दिखो। तो यो नशो कदी आए यदि आप यो भजन कह रहे हो। आपना अटे एक पीनल ग्लैंड है, ग्रंथि है जिन्हें पीनल ग्लैंड बोले, जो नशा की स्थिति का बिना विमु एक हार्मोन स्त्रावित है जिन्हें रस बोले, आनंद को रस वैज्ञानिक बोले। तो आनंद को रस यदि जरे ना, यदि कही है कि आदमी सब कुछ भूल जाओ, जैसा नशा की स्थिति में आदमी एकदम सारी चीज़ें भूल जावे ना, संसार हारो भूल जावे, कहीं ना फिर शुद्ध बुद्धि न रहे, वो बस वो कि मस्ती का भी न रहे। वशानी यदि कोई आदमी भजन करे ना तो वीके पीनल गेट में रिसाव 24 घंटा है। अब वो 24 घंटा वो की वही बात वेरी जो नशा में वेरी, और वो नशो एक तो आपने परेशान कर रहे हो और एक नशो आपने आनंद दे रहे हो। अब ये राम नाम को जो नशो है वो आप अगर करवा लग गया तो आपने दूसरा नशा की जरूरत पड़ेगी, वो संसार आपने परेशान कर पाएगी। आप आपकी मस्ती में मस्त रहे हो, आप आपका आनंद में मस्त रहे हो, वे रस का मीने रहे हो, वो हमेशा वो रस आपकी जीवन का ऊपर लागे दिखो रही। तो वी रस ने पकड़वा की कोशिश करो, वी आनंद ने पकड़वा की कोशिश करो कि वो आनंद कटे। वो आनंद 24 घंटा आपका मीने चल रहे हो, आपका मीना आपका शरीर का अंदर ही है, लेकिन वो आनंद आए कभी यदि आप भजन कह रहा, भजन कह रहे हो 5 मिनट 10 मिनट आप यदि इच्छा हो यदि आप बैठ जाओ, और एक बार आप बैठवा लग गया, एक बार भी रस न पकड़ ली दो, भी आनंद न पकड़ ली दो, बच्चा आपकी उठवा की इच्छा न रही, आप 24 घंटा भी रस का मिस रहो चाहो। वह लत छूटे को ना, एक शराबी मुँह कतरो ही कह दो विने सर भी तू शराब छोड़ दे, वो छोड़ेगी नहीं छोड़े, वह लत छूटे को ना। तो शायद भजन की भी आपने लत लाग जाए, लत यदि लाग यदि वो रस ले आप सीखो, वो आनंद ले सीखो, भजन ने सही तरीका में कह रो, पूरा विश्वास का लारा भजन कह रो, भी रस ने अगर पकड़ ली दो तो 20 आनंद का भी ना आप रहे हो, 24 घंटा आप रहे हो। महाराज समझा रहा, सोवत जागत एक रस तो मार सके नहीं काल, रामचरण लेके लग्या कटी काल की जाल। जो सोते जागते एक रस राम नाम से लगन लगी रहे तो काल भी नहीं मार सकता, लगन के लग जाने से काल की जाल कट जाती है। देखो यदि संसार ही कट गयो आपनो तो काल आपनो कहीं बिगाड़ी, ये मृत्यु लोक का मृत्यु की वही शरीर की वही। यदि आप शरीर में ही संबंध छोड़ दी दो, यदि आप मन में ही संबंध छोड़ दी दो तो शरीर जाओ ना, मेरी तो शरीर, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मैं तो मारो संबंध की मुँह है आत्मा मुँह है, और आत्मा ने तो यो काल खाई न सके। तो राम नाम की यदि के रस लाग जावे, जी रसना का ऊपर लागी, जी लगन लागी, बिना काल न पकड़ सके। तो जो ये रस न पकड़ ली दो विको काल कदी ना हो, और जो ये रस्मु छेटी है जो संसार में उड़ जो देखो वो तो मेरी, जिशान आप बात की थी भाई कि संसार का बिना हारी चीज मर रही, मृत्यु लोक का अपने सब चीज में रही। जो एक बार ये मृत्यु लोक का बिना आज्ञो विको मरनो तय है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, वो जीव लीदो दिको है या बना जीव को है, लेकिन विको मरनो तय है। जो अटे जन्म लीदो इन्हें मरनो तय है। तो मृत्यु लोक का ऊपर आप तो हो ही कौन ना, आपकी आत्मा तो ही कौन है, आत्मा तो सत्य सनातन है, हमेशा चल रही है, वह कभी न मरे। लेकिन आप आपकी पहचान क्यों कर ली थी, इस शरीर में कर ली थी, तो आपकी पहचान मेरी शरीर में रही, तो मृत्यु की आई आपकी आई, ताकि पहचान बनी आपकी, पद बढ़ियो आपको, वो पद मेरी, वो पद एक दिन खत्म हुई भेड़ो ही है। और अगर आनंद पद है, जो आनंद पद का मीना है, विको आनंद पद कभी खत्म हो सकेगी। जो एक बार आनंद पद की प्राप्ति कर ली थी विको आनंद पद कभी न छूटे। एक बार भी रस ने जो पकड़ ली दो वो रस कभी न छूटे।
यूं काल भी को कहीं ना बिगाड़ सके। महाराज समझा रहा प्रेम प्रकाश को अंग रमतीत राम गुरुदेव जी पुंत्यों काल के संत जिनको राम चरण की बंधन बार अनंत संता बाण चलाइया धरकर सूदी मुट्ठी प्रेम सहित सिख झेलिया गया कलेजा फूटी। मुट्ठी से सीधा पकड़कर संतों ने बाण चलाया, उससे प्रेम सहित शिष्यों ने ग्रहण कर लिया, तब उससे हृदय फट गया। प्रेम बाल भीतर खुची बाहर दिसे नाही रामचरण कसकत रहे निस्बासुर उर्माही। प्रेम का बाण अंदर चुप गया, बाहर नजर नहीं आता, रात दिन मन में दर्द होता रहता है। देखो प्रेम कई चीज है, प्रेम कई है। प्रेम अशुद्ध तत्व है, प्रेम अशुद्ध तत्व है जो मोह का पर है, जो हर बंधन में मुक्त है। प्रेम के लिए कशे बंधन की जरूरत कोई ना, कशे रिश्ता नाता की जरूरत कोई ना, कोई संसार की जरूरत कोई ना। वो उन्मुक्त है, वो सब मुक्त है। अब आपको प्रेम वेगो राम में प्रेम वेगो परमात्मा में प्रेम वेगो और घट घट का बिना आपने राम नजर आ रहे हो, तो आपको प्रेम सबका लिए वेगो। आपको प्रेम कशे सिर्फ मारा मारा के लिए नहीं वेगो कि ये मारा छोट छोरी आमू प्रेम है, यह पति है, या मारू प्रेम आमू प्रेम, या ये वह है जो वो रिश्ता का हिसाब में प्रेम न है। रिश्ता का हिसाब में सिर्फ बंधन है, और बंधन को मतलब मोह। मोह बांधे प्रेम मुक्त करे। प्रेम की है, प्रेम सब मुँह है जो समदृष्टि का मीन है, गट गट का मीन। कहा कि आपने गट गट में नजर के आ रहे हो, राम नजर आ रहे हो, तो सब मुँह प्रेम नजर आए। तो जैसे ये प्रेम को बाण चुभे ना, प्रेम को बाण लागे और प्रेम को बाण घटे लागे आपकी आत्मा में लागे। कहा कि आपका बिछुड़ गया, कि वो बिछुड़ गया परमात्मा में बिछुड़ गया। परमात्मा में बिछुड़ ना पाई संसार में आया, और पाछा अगर परमात्मा तक न जावा, और परमात्मा तक जावा को एक ही मार्ग है, प्रेम को, ध्यान को और भजन को। इका अलावा और कोई मार्ग कोई नहीं। मन में तो प्रेम, मैंने मन में तो भजन और ध्यान, और बाद में प्रेम। आपका मीनू सिर्फ प्रेम निकलना चाहो, आपका मीनू सबका लिए प्रेम निकलना चाहो, हर प्राणी मात्र का लिए प्रेम निकलना चाहे, मोह नहीं, प्रेम निकलना चाहो। हर प्राणी मात्र का लिए आपको शरीर प्रेम में रहना चाहो, कि सबका प्रति प्रेम। कोई अच्छो कोई ने, कोई बुरो कोई ने, कोई छोटो कोई ने, कोई मोटो कोई ने। हर प्राणी मात्र के लिए यदि आपका मन में प्रेम निकले, यदि आपकी जो समदृष्टि है जावे कि आपने सब जगह राम ही राम नजर आवे, और प्रेम की लिए नजर आए, प्रेम की लिए भी परमात्मा के लिए प्रेम है, और परमात्मा तो सब जगह है, तो सबके लिए अपना मीने प्रेम लागी। तो प्रेम को बाण यदि लागे ना, तो बाण ने बाहर नजर नहीं आता, रात दिन मन दर्द में रहता है। और यदि प्रेम को बाण लागे तो कि मन खत्म हो जावे। मन कदी आवे, मन आवे मोह का मीन है। मन कदी आए कि मोह का मीना आए। मोह कदी आए, मोह यदि आए यदि अच्छा बुरा का मीना पर पड़ जावा, सुख दुख का मीना पर पड़ जावा, कि यार वो तो खराब है, यो अच्छो है, ठीक है, तो मैं तो बस ओ मारो, यो अच्छो, मैं इमू प्रेम करूं, इमू प्रेम ना करूं, क्या क्यों खराब है। तो यो प्रेम ने भी हो, यो मोह वे क्यों, क्या कि आप अच्छा बुरा में पड़ गया, भेद में पड़ गया, आपने वो राम नजर ना आएगी, बुरा का मीने भी राम है और अच्छा का मीने भी राम है, आपकी दृष्टि खराब होगी तो मोह आ गयो। तो ई कारण की जिकी दृष्टि प्रेम वाली पड़ जाए, जो प्रेम को बाण चुप जावे, तो यो मन मर जावे, अच्छा बुरा को भेद मिट जावे, है ना, सुख दुख को भेद मिट जावे। तो जो यो भेद मटे तो ये मन दर्द मुँह करावे। देखो आप किन्नी मारा तो वो दर्द मुँह चीखे कि न चीखे। तो यदि प्रेम को बाण लगे ना तो समूह पे लिखा ही मरे, आपको मन मरे। तो महाराज अटे कह रहे हैं कि प्रेम को बाण अंदर चुप गयो, बाहर नजर नहीं आयो, बाहर ना कोई बाहर नजर ना आ रही हो, लेकिन रात दिन मन में दर्द होता है। दर्द कटे वे रहे हो मन में, कहा कि मन मर रहे हो। जो ही प्रेम को बाण लाएगी आपको मन मर जाए। बिरह अग्नि शीतल भई जब भया प्रेम प्रकाश, रामचरण अब पाइया मन वे प्रेम निवास। जब प्रेम का प्रकाश हुआ तो विरह अग्नि शांत हो गई, अब मन ने प्रेम का निवास प्राप्त कर लिया। और विरह कदी है, विरह कदी यदि आप कोई चीज़ ने पा न सका, और यदि परमात्मा अपना भीतर बैठो दिखो, और अपनी आत्मा जो बाहर न उलझी दिखी, जो शरीर में उलझी दिखी, मन में उलझी दिखी,
और शरीर और मन में आपा मीन आ गया, परमात्मा तीर आ गया, भीतर आ गया। यदि परमात्मा को आत्मा को मिलन वे गयो तो विरह की अग्नि स्वतः ही समाप्त होगी, आ तड़प स्वतः ही समाप्त होगी। यदि मछली ने जल मिल गयो क्योंकि तड़पन बंद देगी, अब आप तड़प रहा, अब आपने हालत ऐसी वेरी की जो मछली किनारा के ऊपर पड़ी दिखी, जमीन का ऊपर पड़ी दिखी, अनुशान तड़प रहा, आपने बोध ही कोई ना, जो ही पानी मिलियो परमात्मा मिल गया। तो बशानित परमात्मा अपना मीन है, जो ही परमात्मा अपने मिलो, जो आत्मा ने परमात्मा मिलो, या विरह की अग्नि खत्म होगी। प्रेम लहिर ऐसे बहे जैसे सिंध तरंग, रामचरणता छाछ छोल सु भिजत है सब अंग। प्रेम की लहरें इस तरह बहती है जैसे समुद्र की लहरें, उन लहरों से सारा शरीर ओतप्रोत होकर भीग जाता है। देखो प्रेम का मीन आनंद बह है, प्रेम में सिर्फ आनंद है, और आनंद ने आप बता ना सको, आनंद को अनुभव आप बता ना सको। जैसा आपने नींद आ जावे, रात ना आप सुहा और सुबह आप उठा तो पतो ही न चले कि भाई ये 8 घंटा में आप कहीं कीधो, क्योंकि वह आनंद का क्षण है। वह आनंद का क्षण ये हो क्योंकि शरीर भी न आवे, मन भी न आवे, मन भी शांत जावे, मन भी कदी तक आए, मन भी वटा तक यदि आपने सपना आ रहा, और कदी कदी स्थिति ऐसी हो यदि गहरी नींद है जिस टाइम सपना भी ना आवे, गहरी नींद में कोई सपना ना आवे, समय को भी पतो न चले, जो रात में सुता और सुबह टप दसिया उठा। अब कोई आपने पूछे भाई आप 8 घंटा तक कहीं कीधो, आपको अनुभव बताओ, अब आप कहीं बताओ अनुभव, कशो अनुभव बताओ, कहीं कीधो, आपने ध्यान कोई ना, आप कटा, आप बीटम हाँ कटे ने, कहीं ध्यान, वह ध्यान ही तो रख लो। आप तो मौजूद है, आप तो कह रहे हैं भी मैं हटे, हाँ हटे हमेशा रेवा, मैं हमेशा जागृत अवस्था में, हाँ तो बीटम होता है जी टाइम कटा, जी टाइम नींद ही बीटम कटा, बीटम कोई ना कोई तो तत्व हो जो आपके शरीर ने चला रहे हो, आपका मन ने चला रहे हो, कोई ना कोई तो तत्व हो जो चला रहे हो। अब 24 घंटा अगर भी तत्व में रहो तो ये संसार आपने परेशान कर पाएगी। 24 ही घंटा भी नींद में रहो, गहरी नींद में, अभी संसार में रहता था कि अभी नींद में जाओ को अर्थ ही भजन है, और इस भजन को मार गए। ये संसार का भी ना आप जाग रहे, आंखें खुली दी कि ना जागृत ने कब है, आंखें अटकी आंख खुले न बिना जागृत कब है। तो यो ध्यान गहरी नींद है, भजन गहरी नींद है, और वो आनंद को क्षण है, भी आनंद का क्षण ना आप पा नहीं सका। और यदि यो प्रेम अपना बिना जावे ना, और प्रेम को बाण अपना बिन लाग जावे, तो हर जगह अपन बस वही वही लहर दिखाई देवे, वो आनंद बहवे। अब ये संसार का सुख दुख अपने परेशान न कर पाओ, लेकिन वो प्रेम को बाण अपना बिना लगो तो करी। यो मोह का बादल अपने प्रेम का बाण न लाग बदे, मोह अड़ा जावे हमेशा। जो ही आप प्रेम की अगर मान लो थोड़ी सी भी झलक पावा ना, तुरंत मन आ जावे, और मन की लावे मोह ने लेना आवे, और प्रेम को लिबास उड़ान लावे, यो इस प्रेम है। और आप अभी ने प्रेम समझ ला, यो हमारो प्रेम है, प्रेम कोई नहीं, वो मोह है। राम दयाल दया करी बरस बुझाई लाए, रोम रोम शीतल भया पिया प्रेम अगाए। दयालु राम जी ने दया करके अमृत की वर्षा की, तब विरह अग्नि बुझ गई, तब रोम रोम में ठंडक हो गई, प्रेमामृत को तृप्त होकर पान किया। देखो यदि प्रेम पालना पा तो सारी अग्नियां, सारी शीतलता अपना बिना रहो। अब ये प्रेम यदि उपयोगी, यदि आप एक आनंद पद में रहो सीख जाओ, यदि 24 घंटा आप आनंद कह रहा, आप सारे पद समाप्त कर ले, अच्छा बुरा को कशो पद आपने मिले दिखो, हारो अहंकार खत्म हो जाए, पद का लारे अहंकार आओ। जो संसार का आप पद ले रखे ना, विकल आ रहे अहंकार निर्मित हो रहे हो, विकल आ रहा मैं निर्मित हो रही हो, और मैं बन रही हो, मैं कहाँ आ रही हो, ताकि वो संसार आ रही हो। और जशानी संसार का पद मिटिया, अब कोई कलेक्टर है तो इन्हें कलेक्टर को अहंकार है, कोई चपड़ासी तो इन चपड़ासी को भी अहंकार है, सबने अपना अपना पद को अहंकार है। एक छोटो बच्चो जिन्हें नंगी कोने को कई पद पे है, इसलिए भी कहो भगवान को रूप है, क्या ध्यान कोने भी वो कई पद है,
वे नंगे कोई ने हाल तक पद आया कोई ने, लेकिन जो इन्हें पद मिली विका मैंने वो अहंकार बढ़तो जाए और बढ़तो जाए परमात्मा छेटी वे तो जाए। और जो ये पद मटिया आनंद पद आयो और आनंद पद का बिना आपने कहीं मिली परमात्मा मिल जाए और परमात्मा मिली तो प्रेम आपका बिना स्वतः ही उत्पन्न हो जाए। आपने हर जगह प्रेम ही प्रेम नजर आए। विरह अग्नि दादी दे सांची प्रेम अगाए तपत मिट्टी शीतल भई रोम रोम रस पाए। विरह अग्नि से सारा शरीर जल गया, तब प्रेम जल ने तृप्त होकर भिजोया, तब उसने जलन मिट्टी ठंडक आई और रोम रोम रस में भर गया। रोम रोम में हो ही रहा ररंकार उच्चार, रामचरण तब जानिए ए प्रेम तना उपकार। रोम रोम में ररंकार की आवाज हो रही है, ऐसा तब समझना चाहिए जब ये प्रेम के द्वारा परोपकार किया है। देखियो यह जानकारी कदी नजर आई यदि वो रस आपा बतावा। अब आणो आप कोई चीज खाती है, कोई मिठाई खाती, कोई बढ़िया मिठाई खाती, अभी मिठाई खाती इन्हें पूछ आप कशी मतलब वह मिठाई को स्वाद कशो हो, ये स्वाद ना आप बता पाओगे? आप यूँ क्यों बस मीठो हो, और मीठो तो सब है लेकिन वो स्वाद हो कशो। अभी मिठाई का मीना पचे कि मन आ जावे कि यार या मिठाई अच्छी है या मिठाई अच्छी कोई ना, या मिठाई भाई या मिठाई न भाई, मने तो या भावन मने या न भावा, सब चीज मीठी से थाके साहब, लेकिन वो भावा को भेद कहाँ है? नहीं आप तो कह रहे स्वाद एक रीको है, सबको मीठो है, लेकिन यो जो ही मन आवे, मन क्या नहीं मैं तो गुलाब जामुन ही खाऊं, नहीं मैं तो रसगुल्ले ही खाऊं, मैंने गुलाब जामुन न भाव है ना। तो अब यो भेद गुण आयो, भेद करवा वाला गुण आयो, और भेद करवा वाला यो मन। मीठो रस हो वो सबका लिए उपलब्ध है, स्वाद तो एक है। अब स्वाद बता सको क्योंकि स्वाद में कई डिफरेंस है, वही मीठो वही मीठो। अब स्वाद ना अच्छो कान न लाग रही बता, अब वो बता ना सके कान न लाग रही। तो मन की ये चाल है, मन की अटा तक चाल है कि यो जटा तक आप इन्हें पूछो ना भाई थाने मीठो कान लाग रही, राम रस का भी नहीं थाने रस कान ना आ रही, तो कि मारो भजन में मन न लागे, भजन करवा तो बैठो मन आडा आ जाए। तो मन इलिए आडा हुआ है कि आप मन का मध्य पे चाल रहे, आप भी रस ने लेवो ने सीख रहे, भी तत्व ने पकड़ रहा कि आपने अगर मीठो खाणो तो मीठो सब खाणो, हारो मीठो खाणो, और चरको खाणो तो चरको हारो खाणो। अगर चरका में रस है तो चरको खाओ, मीठा में रस है तो मीठो खाओ, कड़वा में रस है तो कड़वो खाओ। अब कड़वा में भेद का करो, कड़वा में भेद का करो, मीठा में भेद का करो और चरका में भेद का करो। वो भेद करवा को जो तत्व आवे ना वो मन आवे। ये मन का परे की जो चीज है वो प्रेम है। तो अशानी जो प्रेम आपड़ा में उपजन है तो सब जगह आपने वही वो रस दिखाई देवे, वही वही चीज बवे, लेकिन प्रेम आवे मौका रूप में, मन आ जावे नहीं यार यो खराब है यो अच्छा है। अब वो खराब कहाँ है बता, वो भी मनक है और भी मनक है। अब वो खराब कहाँ भी हो, खराब इसलिए भी हो कि आपका मन मुताबिक कोई नहीं, आपका मन का हिसाब में कोई नहीं, इसलिए वो खराब है क्यों, तो यो मन आ गयो। तो यदि आप भजन करा और आपनो संबंध आप अपना आत्मा में जोड़ना तो मन वशानी खत्म हो जाए। अब आपने सबकी आत्मा नजर आ रही, न तो आपको शरीर नजर आ रही हो न आपको मन नजर आ रही हो। आप देख क्यों रहा है कि आत्मा ने देख रहा कि आत्मा का मन जो परमात्मा बैठे दिखो ना वो दिख रहे, कि आत्मा का स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। आपने जो आत्मा आई दिखी ना वह परमात्मा का मीनुस बिछड़ नहीं दिखी। परमात्मा बहुत बड़ी आत्मा है, वी आत्मा में छोटी सी आत्मा अपना भी नहीं दिखी, वह बिछुड़ गई। ध्यान पानी में मछली बिछड़ गई ना वशान आपा बिछड़ गया। तो ये परमात्मा का मीनू, इस सागर का मीनू आपा मछली बिछड़ना अपने संसार का मीना आएगी, पृथ्वी का ऊपर आएगी। अभी पृथ्वी में यदि पाची जल में जाए यो परमात्मा को आनंद मिल जाए। तो वशान ही यो जल आपा मीना पैदा कर सके। यो जो भवसागर है वो सब अपना मीना है, ये आत्मा का मीना। आत्मा ना नंगे है, गेलो कटे, गेलो कशान जाए, लेकिन आपा मन हमेशा अड़ा जाओ, शरीर हमेशा अड़ा जाओ, मन हमेशा बंधन बांध जावे, मन हमेशा कहते हो कि नहीं
न करनो भजन न करनो भजन का न करवा देवे मन हमेशा अड़ा रहे। तो मन का पार जावो सीखो, भजन करवो सीखो, वी रस न पकड़वो सीखो, वी प्रेम न पकड़वो सीखो और वह समदृष्टि लो और ये हारे पद खत्म कर दो। जितना भी संसार का पद है ये संसार का पद ने जावा दो और भी आनंद पद ने पकड़ लो, केवल पद ने पकड़ लो और अशी दार लो डेटा वेरियो संसार का लिए कई करे कई मैं तो मस्त रू कई करो आनंद करो और इस काम में और कई काम में राम।